हंस पर शेर शिवराज है। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। बिल्कुल, सबसे ऊपर वीर शिवाजी। तो दुनिया के सबसे बड़े स्मारक की पीएम नरेंद्र मोदी ने नींव रख दी है। सबसे ऊंचे स्मारक की नींव रखने के साथ साथ भारत का वर्चस्व भी ऊंचा करने का ठान लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और आज इसी के कुछ खास पहलू, कुछ लम्हे को हम आपके सामने अपने खास कार्यक्रम में रखने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो दुनिया के सबसे बड़े स्मारक की पीएम मोदी ने नींव रख दी है। पीएम ने छत्रपति शिवाजी महाराज के भव्य स्मारक का शिलान्यास किया। यह स्मारक स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा होगा। घोड़े समेत अगर शिवाजी की मूर्ति की ऊंचाई की बात करें तो ये 192 मीटर यानी करीब 630 फीट होगी। इसकी ऊंचाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। यह स्मारक 32 एकड़ की चट्टान पर तैयार होगा, जहां 10,000 लोग एक साथ स्मारक का दर्शन कर पाएंगे। शिवाजी की मूर्ति को डिजाइन करने की जिम्मेदारी मशहूर शिल्पकार और पद्म भूषण से सम्मानित कलाकार राम सुतार जी को सौंपा गया है। तो अरब सागर के बीचों बीच होगी ये वीर शिवाजी की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची होने वाली है ये मूर्ति। प्रधानमंत्री जी का आगमन कि आप। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी का स्मारक की जो मूर्ति होगी वो कितनी ऊंची होगी, कितनी खास होगी ये मूर्ति। तो शिवाजी की मूर्ति की ऊंचाई 192 मीटर की होगी। साथ ही दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंची होगी ये मूर्ति। न्यूयॉर्क के स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कुल ऊंचाई भी करीब 93 मीटर है। तो अंदाजा लगा सकते हैं 630 फीट ऊंची जो स्टैचू अब शिवाजी की होगी वो दुनिया की सबसे ऊंची स्मारक में होगा। ब्राजील के चीन के स्प्रिंग ऑफ बुद्धा स्टैचू की ऊंचाई भी 128 मीटर ही है। वहीं अगर बात की जाए शिवाजी की मूर्ति की ऊंचाई की तो ये 192 मीटर के साथ दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची मूर्तियों में शुमार हो जाएगा। न्यूयॉर्क के स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कुल ऊंचाई भी करीब 93 मीटर ही है। ब्राजील के क्राइस्ट द रिडीमर की ऊंचाई 38 मीटर है, लेकिन शिवाजी की, वीर शिवाजी की ये स्टैचू 192 मीटर ऊंची होगी। 192 मीटर यानी करीब 630 फीट ऊंची ये मूर्ति अरब सागर में मौजूद रहेगी। तो मूर्ति के बारे में तो हमने आपको बता दिया। जिस स्मारक जो खास तौर से बनाया जा रहा है वो स्मारक कैसा होगा, क्या खासियत होगी मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के इस स्मारक की, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो ऐसा कुछ लगने वाला है ये स्मारक, जहां पर 630 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी की ये मूर्ति होगी, जिसमें अकेले शिवाजी के पुतले की ही ऊंचाई 375 फीट की होगी। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के उच्चतम स्मारकों में से, उच्चतम मूर्ति में से ये शुमार होने वाला है शिवाजी की ये मूर्ति खास तौर से। से ज्यादा लोग एक साथ इस स्मारक पर मौजूद रह सकते हैं। यह स्मारक मुंबई के अरब सागर में समुद्र तट से 1.5 किलोमीटर अंदर होगा। स्मारक में छत्रपति शिवाजी की विशालकाय मूर्ति होगी। इस मूर्ति में ऊंचाई की अगर बात की जाए तो घोड़े समेत 192 मीटर यानी 630 फीट की ये मूर्ति होगी। सिर्फ शिवाजी के पुतले की अगर बात की जाए तो 114 मीटर यानी करीब 375 फीट की होगी शिवाजी के पुतले की लंबाई। 32 एकड़ के चट्टान पर स्मारक तैयार किया जाएगा, जहां पर एक साथ 10,000 लोग इस स्मारक को आसानी से देखने के लिए विजिट कर सकते हैं। और अगर अरब सागर में मौजूद ये स्मारक समुद्र तट से 1.5 किलोमीटर अंदर की ओर होगा। तो
तो इस विशालकाय मूर्ति की, इस अनोखे स्मारक की, अद्भुत स्मारक की शिलान्यास करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने तमाम तरीके से जो पूजा का विधि विधान होता है उसे संपन्न किया और अंततः खास तौर से जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि ये ऊंचाई जो आज मूर्ति की है, इससे कहीं ऊंचाई पर पहुंचाना है भारत को, क्योंकि भारत के लोग सम्मान से रहना जानते हैं। विकास के लिए सम्मान जरूरी है और सम्मान तभी आएगा जब हम कड़े फैसले लें। और क्या कुछ खास बातें उन्होंने कही, आइए हम इस पर भी एक नजर आपके सामने एक बानगी रखने की कोशिश करते हैं। तेजतम अंश पर कन्याजिमी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। 2014 के चुनाव के लिए मुझे जिम्मेवारी दी तो मैं पहले रायगढ़ के किले पर आया। छत्रपति जी की समाधि, उसके सामने बैठ करके ये वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा था और अपने योग्यता और क्षमता के आधार पर किया था और संकटों के बीच किया था। शायद इतिहास में, विश्व के इतिहास में ऐसा व्यक्तित्व असंभव है कि जिसने लगातार संघर्ष के बीच में सुशासन की उत्तम परंपरा को मजबूत बनाया हो, आगे बढ़ाया हो। महात्मा गांधी आजादी के लिए लड़ते रहे, अंग्रेजों को निकालने के लिए जूझते रहे, लेकिन साथ साथ महात्मा गांधी ने समाज में बुराइयों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, हर व्यक्ति के अंदर चेतना भरने का प्रयास किया, आत्मसम्मान जगाने का प्रयास किया, हम उसे कभी भी कम नहीं आंक सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज यानी घोड़ा, तलवार, युद्ध, लड़ाई, विजय यहां तक सीमित नहीं है। वे पराक्रमी थे, वीर थे, पुरुषार्थी थे, हम सबकी प्रेरणा है। लेकिन साथ साथ आप कल्पना तो कीजिए, जैसे राम जी ने छोटे छोटे लोगों की सेना बनाई, वानर सेना बनाई और बड़ी लड़ाई जीत ली। कितना बड़ा संगठन का कौशल्य था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी छोटे छोटे किसान, मावड़े, उनको साथ लिया, उनको प्रशिक्षित किया और युद्ध के लिए तैयार किया। कितने बड़े संगठन शास्त्र का कौशल्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रस्तुत किया। आज भी हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए अगर वाटर मैनेजमेंट क्या होती है, वाटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, पानी के बिना तरसते हुए इलाकों को पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, अगर उसका उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त करना है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी के लिए जो पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की थी, वो आज भी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। मुद्रा नीति, छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने प्रस्ताव था कि मुद्रा का निर्माण, सिक्के बनाने का काम विदेशी लोग करने को तैयार थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की दीर्घ दृष्टि थी। उन्होंने कहा, अगर मुद्रा पर किसी का अधिकार हो गया तो उस शासन को पराजित होने में देर नहीं लगती है। और उन्होंने खुद ने सिक्के बनाने के लिए व्यवस्था खड़ी की, लेकिन कभी विदेशियों की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। आज पूरे विश्व में
सामुद्रिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। सारी दुनिया सामुद्रिक सुरक्षा को लेकर के सजग हो गई है। हर किसी को अपने अधिकारों की रक्षा और अपने व्यापारिक संबंधों को विश्व भर में सुरक्षा मिले, उसकी चिंता रहती है। लेकिन इतने सालों पहले इसी धरती में एक वीर पुरुष पैदा हुए थे जिन्होंने नेवी की स्थापना की थी और सामुद्रिक सामर्थ्य को जिन्होंने पहचाना था। और हम सिंधु दुर्ग समेत जितने भी किले देखते हैं उसमें उस नेवी के लिए आवश्यकताओं को बल दिया गया है। आज भी दुनिया हिंदुस्तान में टूरिज्म की चर्चा आती है तो ताजमहल का नाम सुनते ही उसको लगता है कि मुझे जाना चाहिए। हर युग में इस प्रकार के आइकॉनिक सिंबॉलिक चीजों का जो निर्माण हुआ है, सदियों तक उस देश की वो पहचान बना हुआ है। इस देश के हर कोने में विश्व को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रवासन धाम है। अगर भारत का सही रूप में विश्व के सामने प्रस्तुतिकरण हो तो विश्व को भारत में टूरिज्म के लिए आकर्षित करने की पूरी ताकत है। आज दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला कोई क्षेत्र है तो टूरिज्म है। ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर का व्यापार टूरिज्म में है। भारत दुनिया की पुरातन परंपराओं से जीने वाला देश विश्व को आकर्षित कर सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किले बनाए, अगर हम सही रखरखाव करें, विश्व के सामने उसकी पहचान कराएं, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज को भी कहें कि आइए, आपको एडवेंचर टूरिज्म करना है तो इन किलों की जरा चढ़ाई करके दिखाइए। घोड़े पर जाना है, किले पर जाइए, घोड़े पर हम लेने की व्यवस्था करते हैं। और मैं भारत सरकार के एसआई डिपार्टमेंट को कहूंगा कि क्यों न हम छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों से शुरुआत करें और देश भर में एक किलों के टूरिज्म का एक माहौल बनाए, उसका रखरखाव जन सामान्य को आकर्षित करे, ऐसा बनाए। भाइयों बहनों, जो शिव स्मारक बनने वाला है उसमें जल पूजन का, भूमि पूजन का सौभाग्य मिला है और पूरा देश जब निर्माण कार्य पूरा होगा तब गर्व की अनुभूति करेगा और विश्व में सीना तान के खड़ा होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा आइकॉनिक बिल्डिंग हमारे पास है। और उस महापुरुष ने है जिसने, उस महापुरुष का है जिसने जन सामान्य के सुख के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया था। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज को आज नमन करने का मुझे अवसर मिला है। भाइयों बहनों, हमारे देश में भांति भांति की राजनीति हुई है। विविधताओं से भरे हुए अनेक प्रकार के रास्ते अपनाए गए हैं, लेकिन अब 70 साल के अनुभव के बाद हमें इस बात को स्वीकार करना होगा, अच्छा होता देश आजाद होने के बाद हमने एकमात्र विकास का मार्ग अपनाया होता तो आज भारत में जो समस्याएं जड़ें जमा चुकी हैं, ऐसी समस्याएं कभी जड़ें जमा नहीं सकती थी। विकास यही एकमात्र समस्याओं का समाधान है। देश के नौजवानों को रोजगार देने की संभावना
विकास में है। देश के गरीबों को हक दिलाने की ताकत विकास में है। मध्यम वर्गीय लोगों को अपने अरमान पूरे करने के लिए ऊंची दौड़ के लिए आगे बढ़ना है तो विकास ही उनको अवसर दे सकता है। सम्मान से जीने के लिए विकास ही एक मार्ग होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब से आपने हमें दायित्व दिया है, हमने विकास को ही केंद्र बिंदु में रखा है। और जब हम विकास को केंद्र बिंदु में रखा है, तब हमारे मन में साफ है कि विकास वो हो जो सस्टेनेबल हो, विकास वो हो जो गरीबों को अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का मौका देता हो, अपने आशा अरमान पूरा करने का बल देता हो, ताकत देता हो, एम्पावरमेंट देता हो। और इसलिए हमारी सारी योजनाओं के केंद्र बिंदु में गरीब का कल्याण है। छोटे छोटे कारखानों में से जो लोग निवृत्त हुए थे, जो सरकारी कामों से जिनको पेंशन मिलता था, मैं हैरान हो गया। कुछ लोगों को 7 रुपया पेंशन मिलता था, कुछ लोगों को 51 रुपये पेंशन मिलता था, कुछ लोगों को 80 रुपया पेंशन मिलता था। 100-150 के आसपास से ऊपर कोई नहीं था। अब पेंशन लेने वाला भी 7 रुपया लेने के लिए ऑटो रिक्शा कर करके 80 साल का व्यक्ति पोस्ट ऑफिस क्यों जाएगा? हमने आते ही निर्णय किया कि जो निवृत्तमान लोग हैं, जिनको इतना कम पेंशन मिलता है, सरकारी खजाने पर बोझ तो लगेगा, लेकिन उनको कम से कम 1000 रुपया मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और भाइयों बहनों, 35 लाख से ज्यादा लोग, ये छोटा आंक नहीं है, सैकड़ों करोड़ों का बोझ सरकार के खजाने पर लगा। और उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने इन बुजुर्गों को अच्छी जिंदगी जीने के लिए एक अहम कदम उठाया। तेजतम अंश पर कन्नजमी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को सख्त संदेश देने की कोशिश की है जो लगातार नोटबंदी का फैसले का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया, स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। अभी तो देश के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए और भी कड़े फैसले लेने बाकी है, सावधान हो जाइए। लेकिन सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने धन्यवाद भी दिया है जनता का, जो खुलकर तमाम दिक्कतों के बावजूद प्रधानमंत्री का समर्थन कर रही है, नोटबंदी के फैसले का समर्थन कर रही है। चलिए, हमारी इस खास पेशकश में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। तेजतम अंश पर कन्नजमी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर